तो एक अंग्रेजी कहावत आपने सुनी होगी कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन। एस्टैब्लिशमेंट का एक स्टूल तो मुझे कोई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई ना इनकी हुकूमत है ना इनकी हुकूमत है। हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। ख्वाजा साहब हिसाब आपको देना होगा आपको, और जनरल फैज ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है। मेरे को जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। तो असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया। अगर आप पाकिस्तान में बैठते हैं, पाकिस्तान के प्रोटेस्ट को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान के न्यूज़ को सुनते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए किसी जर्नलिस्ट के मुंह से, किसी पॉलिटिशियन के मुंह से, किसी एनालिस्ट के मुंह से आपने एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड नहीं सुना। माफ कीजिएगा, ये शर्मा रहे हैं दोनों कहने में। ना इनकी हुकूमत है ना इनकी हुकूमत है। हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट कर रही है इस मुल्क में। कोई हुकूमत बनती एस्टेब्लिशमेंट लेके आती है, कोई हुकूमत गिरती एस्टेब्लिशमेंट लेके आती है। ऐसा मुमकिन नहीं कि नवाज शरीफ की आप देखें, लास्ट कुछ सालों में आप इमरान खान के देखें, आप शहबाज शरीफ को उठा के देखें, आप बेनज़ीर को उठा के देखें, आप जरदारी को उठा के देखें, आप जितने भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस गुजरे हैं वो देखें, सब में भी आते एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई एस्टैब्लिशमेंट है। तो इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि स्टार्टिंग में अगर एस्टेब्लिशमेंट के एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, एस्टेब्लिशमेंट ये काम करती है, ये काम करती है। तो आज की वीडियो में हम ये जानना है कि एस्टेब्लिशमेंट है क्या चीज़। एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली आप लोगों को अगर लगता होगा कि भाई एस्टेब्लिशमेंट ये कुछ है कि भाई आप बड़े सियासतदानों के अलावा बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, अच्छे जजेस, आर्मी पर्सन, अच्छे जो बड़े बिजनेसमैन माफिया हैं मुझसे मिले, तो शायद आप गलत हैं। शायद नहीं बल्कि आप गलत हैं 100%। एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली, मैं यहाँ कोई ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ना मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ ना मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूँ, लेकिन आप लोगों को ये बात बताना ज़रूरी है कि आप जब तक इस बात को वेरीफाई नहीं कर सकेंगे एस्टेब्लिशमेंट है क्या चीज़, तब तक आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बन सकेंगे, आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं बन सकेंगे। हमारे माशरे में बहुत से लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हम लोग को जानना की ज़रूरी है। बहुत से लोगों का ओपिनियन ये होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं जब इक़्तिदार में आना होता है एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ के आते हैं। जो जनरल बाजवा कहता था, मैं कहा हाँ हम दोनों मुल्क के लिए। इसके एग्जांपल आप खुलम खुला है, मैं इमरान खान का खुलम खुला सपोर्टर हूँ, लेकिन इमरान खान 2018 में आ गए थे, कैसे आ गए थे आपको सब पता है। जनरल बाजवा के तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन यूँ ही ख़त्म हो गई अपने इमरान खान की हुकूमत, जनरल बाजवा पे आपने इमरान खान ने चीज़ें तनकीद करना शुरू कर दी। मेरे को जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। मुल्क में जो असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया। आप पूरी किसी की भी हुकूमत उठा के देख लें, स्टार्टिंग में आने से पहले, स्टार्टिंग में जब हुकूमत आती है तो उनको वो कहते हैं कि भाई तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। जब हुकूमत गिर जाती है तो कहते हैं भाई ये चोर था, गद्दार था। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर जानेंगे एस्टेब्लिशमेंट है क्या चीज़। एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली कोई रॉकेट साइंस वगैरह कुछ नहीं। एस्टेब्लिशमेंट में बेसिकली कौन कौन से फेज़ आते हैं वो आपको बताने हैं। एस्टेब्लिशमेंट में बेसिकली देखा 4 फेज़ आते हैं, 4 फेस यानी 4 चेहरे। सबसे पहले आर्मी चीफ़, इस टाइम पाकिस्तान आर्मी चीफ़ कौन है? आसिम मुनीर साहब। लास्ट में कौन थे? बाजवा साहब। तो इस चीफ़ के बाद कौन आते हैं? जो DGI साहब, जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो काम करते हैं। मैं इस्टेब्लिशमेंट नहीं होते लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के वो काम करते हैं, यानी हमारे इंटेलिजेंस के लोग। उसके बाद आते हैं कोर कमांडर्स। उसके बाद जो कप्तान कह रहा हूँ, जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो सिक्योरिटी होती है वो भी उसमें आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट में ये 5 लोग आते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट में 5 लोग, आपको ये लगता है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट ये 5 लोग कैसे काम करते हैं, तो ये चीज़ें प्रॉपर चीज़ें हम जानेंगे। अगर इसको आप जानना हो तो आप जाएँ 1947 की तारीख़ में थोड़ा पीछे जाके देखें तो तकरीबन 10 सालों में 1947 में पाकिस्तान बना था, 1958 तक यानी 10-11 सालों में आना 2 वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन उस ड्यूरेशन में बन आए कितने वज़ीर-ए-आज़म हैं? 8 वज़ीर-ए-आज़म। आप ज़रा उनकी इमेजिन करें कि 2 वज़ीर-ए-आज़म आने की जब मुद्दत थी उसमें 8 वज़ीर-ए-आज़म आ गए। इसका मतलब क्या है? हमें तो पढ़ाया ये गया था कि भाई हमें ये हमेशा से ये पढ़ाते आ रहे हैं हमें कि भाई ताकत का फ़्लो कहाँ है? वज़ीर-ए-आज़म के पास। तो वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम होता है, लेकिन ताकत कहीं और है, इख्तियार कहीं और है। ये बात आप प्रॉपर देख के समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस 10 सालों में तकरीबन 8 वज़ीर-ए-आज़म आ गए, तो आप पीरियड निकालने टाइम तो 1 साल कुछ महीने बन जाते हैं। उसका मतलब स्टार्टिंग से ही पाकिस्तानी जो अपना शहजान थे, पॉलिटिशियन थे, उनके जगह तंग कर दिए गए थे, कमज़ोर कर दिए गए थे। इसका एग्जांपल आप यूँ ले लें, स्टार्टिंग में कायज़-ए-आज़म कौन थे? गवर्नर बन गए थे, उनको ही डिक्टेटरशिप के तौर पे इस्तेमाल कर दिया गया। इस एग्जांपल आप बाद में ले लें जब बेनज़ीर साहबा की हुकूमत आ गई। मेरे साहबा से थोड़ा हम पीछे जाके देखें एस्टेब्लिशमेंट का काम क्या करते हैं, कैसे कंट्रोल कर दिया हमारे सिस्टम को, ये आप की वीडियो में हमने जानना है। प्लान बनाते हैं ना, जब ये गवर्नमेंट तोड़ते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को तहस नहस करते हैं या किसी प्राइम मिनिस्टर को या वज़ीर-ए-आज़म को ये गिरफ्तार करते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जाएँ एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कैसे करती है। मैं आपको एक हिंट दे दूँ सिंपल। एक विलन क्रिएट करती है, एक हीरो क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है, किस कब क्या क्रिएट हो गई, ये प्रॉपर हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आ जाएँ बेनज़ीर साहब। बेनज़ीर से पहले भी आप जाएँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, वहाँ से हम शुरू करें। उससे पहले जो हो गया वो आप सबको पता।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की उसमें गवर्नमेंट में आ जाएँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये किया था कि भाई जो इस्टेब्लिशमेंट वो पहले वाकिफ़ हो चुके थे इस्टेब्लिशमेंट से। इस्टेब्लिशमेंट उससे पहले ज़ाहिर सी बात है कौन थे वो आपको सबको पता। उन्होंने क्या अपने एक सिक्योरिटी बनाई थी जो आर्मी के जो मतलब सिक्योरिटी के अलावा जो वज़ीर हाउस की सिक्योरिटी करती है उसके अलावा अपने एक सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी, इसलिए कि भाई वो जो लोग वहाँ हमला कर सकें वहाँ वो सिक्योरिटी सबसे पहले वो काम किस तरह करती है। जो वज़ीर हाउस की सिक्योरिटी होती है वो इस्टेब्लिशमेंट का काम कैसे करती है। वो इस्टेब्लिशमेंट का काम इस तरह कर सकती है कि जब मार्शल लॉ लगता है सबसे पहले वज़ीर को नोटिफाई किया जाता है, उसी वहाँ जो सिक्योरिटी होती है उन्हीं के थ्रू कहा जाता है कि भाई अब मार्शल लॉ लग गया है। तो अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये कहा था कि भाई मैं ये सिक्योरिटी एक न्यू सिक्योरिटी अनाउंस करूँगा वज़ीर के लिए, तो ये कल को अगर इस तरह कुछ हो गया है तो चीज़ें चेंज ना हो जाएंगी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ीर आके नवाज शरीफ साहब की तरह चोर भी आ गए, इमरान खान साहब की तरह शफाफ भी आ गए जिन्होंने करप्शन की बात तंज़िया तौर पर यूज़ कर रहा हूँ। मैं इमरान खान का प्रो सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे पता है इमरान खान ने क्या कुछ गुल खिलाया क्या कुछ नहीं किया सब मुझे पता है, मुझे सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन मैं फिर भी सपोर्ट कर रहा हूँ मेरे मत। अच्छा, हर किसी का अपना ओपिनियन है। तो उस टाइम उन्होंने ये वो कि तो बाद में उन्होंने कहा भाई इमरान खान को कि जो सॉरी मुझे बार बार इमरान खान याद आ जाता है आज, तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सिक्योरिटी बनाई थी उन्होंने वो सिक्योरिटी उन्होंने क्या कहा भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई तो बाद में कौन आ गया ज़िया ने ये कहा कि भाई जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो बनाई थी सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी में उन्होंने जो जिसके कत्ल के केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मतलब फांसी दी गई थी, उन्होंने ये कहा उस कत्ल में कौन मुलविस थे वो लोग मुलविस थे जो सिक्योरिटी बनाई थी। तो अब ये ज़रा इमेजिन करें कि यहाँ लोग रोज़ लाखों कत्ल होते हैं, पुलिस कत्ल करती है रोज़, हमारे मतलब मैं नहीं कहूँगा तो कत्ल करते हैं, वो सारे कहाँ हैं, उन पर तो कोई हिसाब नहीं है। आप जाके अदालत की शीशे तोड़ के आ जाएँ कोई हिसाब नहीं है, अदालत के अहाते से जाके अंदर साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को लेके आए कोई हिसाब नहीं है, लेकिन पता है कोई सबूत ही नहीं, लेकिन उनको मार दिया गया ये कह कि उनको ख़त्म कर दिया कि भाई आपने किसी को मारा है। ये बात आप ज़रा इमेजिन करें। जब उनकी हुकूमत आ गई उसने ये बात को तोड़ दिया, ज़ाहिर सी बात है अब फिर वो चीज़ें बन गई, फिर किसको लेके आ गई। तो एक तरफ से फिर वो आ गया एक हीरो बन गया, तो उन्होंने कहा भाई अब तो हीरो बन गया काम ख़राब होने वाला है, अब अपने विलन बनाना है। नाज़रीन मैं एक बात ये बताता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट ये हमारे सिपाही बरदरान नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जो 4 बड़े फेस मैंने बताए इस फेस, सबसे पहले हमारा मेन सुप्रीम जो चीफ आता है वो आ गया, सेकंड हमारा DGI जो हमारे मिलिट्री के उसमें हमारे इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो हैं, उसके बाद 2 मैंने और बता दी, वो सब आप भी वाकिफ़ हैं उन चीज़ों से, वो क्या काम करते हैं किस तरह करते हैं सब आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है क्या चीज़ इस्टेब्लिशमेंट है। तो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का रोल हर जगह में है, कैसे वो आगे जानेंगे। अभी फर्दर इस टॉपिक पे आ जाएँ अगेन। तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद कि उसको ज़िया साहब आ गए, नवाज शरीफ की तरफ आ जाएँ। अब नवाज शरीफ को उन्होंने क्यों लाया गया, नवाज शरीफ को क्यों लाया, इसीलिए कि भाई बेनज़ीर के अपोजिशन में आ जाए। बेनज़ीर जब वहाँ बन गई अपना हीरो बन गए तो बेनज़ीर को उनको विलन चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपना इक्विलिब्रियम रखना है। एक हीरो बन गया तो कल को उनका पूरा कैरियर ख़राब है, तो उन्होंने एक इक्विलिब्रियम बनाने के लिए जब कोई हीरो बन जाता है तो कोई नहीं विलन क्रिएट करते हैं। नवाज शरीफ साहब को विलन क्रिएट करके लेके आए, ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है। नवाज शरीफ को विलन क्रिएट करके लेके आए। दो दफ़ा उनको वज़म भी पेशकश कर दिया गया, वज़म भी रहे, और उधर बेनज़ीर साहब को साहिबा को शहीद कर दिया गया लियाकत बाग में पिंडी में ही। तो किसने शहीद किया क्या किया वो सब कुछ आपको पता है, इस बारे में अलग डॉक्यूमेंट्री एक दफ़ा कभी अपलोड करूँगा ज़िंदगी रही। तो उन्होंने फिर क्या किया भाई, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए नवाज शरीफ को लेके आ गई। 2 दफ़ा नवाज शरीफ को मतलब वज़म बनाया, उसके बाद 2008 में नवाज शरीफ के ऊपर इतने केस बनाया, नवाज शरीफ को जला वतन कर दिया, नवाज शरीफ को कि भाई मौत के उसकी धमकियाँ देख। उसके बाद फिर आ गया भाई इमरान खान को लाया। अब नवाज शरीफ उनको पता चल गया कि भाई अब नवाज शरीफ हीरो बन रहे हैं, अब विलन ज़रूरी है, जब तक विलन की एंट्रेंस नहीं होगी तो वो हीरो रहेगा, हीरो कल को उनकी एग्जिस्टेंस के लिए ख़तरा है। तो उन्होंने कहा अब फिर किसी और को लेके आते हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब को लेके आए। खुद नहीं आ गया था इमरान खान साहब, खुद वो लेके आ गए इमरान खान साहब को। तो इमरान खान साहब को फिर 2018 में जाके उनको इलेक्शन जितवाया। मैं डीपली इतना नहीं जाऊँगा, मैंने ठोस बातें बतानी। 2018 में इमरान खान से इलेक्शन जितवाया, इमरान खान को कहा कि भाई अब आप वज़ीर बन गए हैं। अब इमरान खान ने स्टार्टिंग में आके उनको पता चल गया था, क्योंकि वो पहले से स्ट्रिक्ट के मतलब मास्टर माइंड थे, उनको पता चल गया था। उन्होंने कहा भाई मैं चीज़ों को साइड पे कर रहा हूँ, लेकिन इमरान खान ने थोड़ी देर कर दी। तो जब नवाज शरीफ साहब को ख़िलाफ़ थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई बाजो मेरे ख़िलाफ़ हैं और जनरल फैज़ हमीद साहब मेरे ख़िलाफ़ हैं, तो आसिम मुनीर मेरे सपोर्ट में हो। तो अभी आप देखते हैं सपोर्ट में किस तरह सपोर्ट में, तो उनको हटाया गया। जब इमरान खान आ गए तो इमरान खान ने हुकूमत उसकी इस्टेब्लिशमेंट की उस टाइम की तारीफ़ कर दी है वो
लेकिन जो ही गिर गए इमरान खान तो उन्होंने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट ये है वो है, मतलब ये करते हैं वो करते हैं। इमरान खान हुकूमत में थे तो ये कह रहे थे कि भाई जो सबसे इस तरह डेमोक्रेटिक आदमी मैंने नहीं देखा है जनरल बाजवा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक आदमी। लेकिन जब जो ही गिर गए जनरल बाजवा पे ही वो लगाना शुरू कर दिया, इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। मेरे को जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। मुल्क में जो असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया। और इसके बाद आए शहबाज शरीफ जी वज़ीर बंद थे 2022 में। वज़ीर बंद ने इसके 2-3 दिन पहले 2-3 दिन बाद कहते हैं कि भाई मैं जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके लिए मैं मेन चीज़ लोगों से बात करूँगा, बड़े लोगों से बात करूँगा। तो बड़े लोग हैरान हो गए कि भाई बड़े लोग आपसे बड़ा कौन हो सकता है। तो उनकी तरफ वो बात एक मतलब मैं अब यहाँ फिर से फ़िलासफ़ी के टच दूँगा। हमारे एक फ़िलासफ़र हैं, उनका नेम मुझे इन्फॉर्मेशन याद नहीं, लेकिन फ़िलासफ़र ये कहते हैं कि भाई जो बड़े लोग होते हैं, जो छुपे लोग मतलब जो इशारा कर देते हैं, पावर उनके पास होती है। पावर की हमारे पास हायरार्की जो आती है बड़ों से वहाँ फ्लो होकर आती है। तो बड़ों से फ्लो होकर मतलब क्या, मैंने स्टार्ट में ही बताया था, पावर फ्लोज फ्राम द बैरल ऑफ गन। जो ताकत है वो कहाँ से मतलब फ़्लो करती है, बंदूक की नली से फ़्लो करती है। तो अब ये हमने एस्टेब्लिशमेंट का मेन रोल हमने देखा कैसे कंट्रोल करें निज़ाम को। तो मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट प्रो एस्टेब्लिशमेंट बने, आप फिर भी नहीं हो सकता। जब आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बने तो भी मुल्क नहीं चल सकता, मेरा ये ओपिनियन है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट बने कैसे मुल्क नहीं चल सकता, जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं देंगे, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनेंगे तो मुल्क पॉसिबल नहीं है आपकी। इसके अलावा आपका मुल्क चल ही नहीं सकता। इसके बेस्ट एग्जांपल आपके सैलाब आती है तो आपके पास पाक आर्मी आती है। आपके पास कोई हादसा होता है तो पाक आर्मी के अलावा आपके पास कौन आते हैं, पुलिस होता है। आपको वो काम संभाल नहीं सकते, मोहल्ले वाले सबसे पहले भाग जाते हैं। वहाँ सैलाब आती है सबसे पहले हमारी आर्मी पहुँच जाती है। किसी और तरीके से कोई अजाब आता है सबसे पहले आर्मी पहुँच जाती है। कोई मतलब वायरस आता है, कोई इस तरह के कोई आफत आता है, सबसे पहले आर्मी पहुँच जाती है। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन के हम मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। अब प्रो की तरफ आ जाएँ। प्रो बन के फिर भी हम लोग को ठीक नहीं कर सकते। प्रो बन के अभी तक हम बर्बाद करते आ रहे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट की कहानी है। कौन थे एस्टेब्लिशमेंट में, कौन लोग आते हैं, कैसे मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। शॉर्ट मैंने पूरी डिटेल में तो वीडियो नहीं बनाई, डिटेल में बना भी नहीं सकता क्योंकि हमारे कम्युनिटी वायलेशन है और इस तरह की चीज़ें हम बता भी नहीं सकते। तो मैंने शॉर्ट तरीके से एक वीडियो बनाया एस्टेब्लिशमेंट क्या है, कैसे निज़ाम को कंट्रोल कर रही है। और अपने वक्त के मुताबिक नजरिया बात याद रखें, ये सारे जो लोग आए, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ, चाहे इमरान खान का प्रो सपोर्टर ओपन कह रहा हूँ, लेकिन ये सारे काले सांप हैं, ये सब आपको डसते हैं। अगर आप बैठ के घंटों किसी कैफ़े में, किसी पब्लिक प्लेस पे अपने घंटों बैठ के ये इस तरह ज़ाया कर रहे हैं कि इमरान खान अच्छा है, नवाज शरीफ अच्छा है, ये वो है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना 0% में फ़ायदा कर रहे हैं। यूजलेस टॉपिक है, यूजलेस डिस्कशन है। जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन इस बारे में डिस्कशन करके आप खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप अपने मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं। इससे बेहतर है आप किसी फ़िलासफ़ी को उठा के पढ़ें, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। आज के लिए, आज की व्लॉग के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।